नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। आज हम बात करेंगे शनि, वक्री शनि की चाल हो रही है और 12 जुलाई से लेके और लगभग 16 जनवरी 2023 तक इस सभी के लिए, हर राशि के लिए कुछ ना कुछ शनि का असर रहेगा। वैसे तो आप देखिए कि हमेशा रहता शनि का असर, कभी महादशा, अंतरदशा, शनि की ढैया, साढ़े साथी, कुछ ना कुछ होता ही रहता सब पर, है ना। तो अभी देखेंगे हम 12 जुलाई से 13 अक्टूबर के बीच में राशिवार कैसा रहेगा हर राशि के लिए। और लगन से भी आपसे देख सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष को बेसिकली जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो लगन से ही करते हैं, है ना। तो आप देखिएगा ये जो चाल रहेगी लगभग 12 जुलाई से लेके और अक्टूबर तक ये वक्री रहेगा और उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे अक्टूबर से लेके जनवरी तक, है ना। तो हमको ये समझना होगा कि इस समय में हमें अपने को किस तरह से संभालना है, कहाँ पे क्या करना है, उसी का हम डिस्कस करेंगे, है ना। और शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि देखो, पहले भी मैंने कहा, न्यायाधीश है और बहुत लोग डरते हैं शनि से, इतनी घबराहट उनके मन में रहती है, भय रहता है। तो भय नहीं करना चाहिए, इससे का सामना करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपना अच्छा करना चाहिए। जब हम अपने कार्य की ओर अच्छा रहेंगे तो हमारा जीवन, हमारा काम अच्छा चलेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जिन भी लोगों की अभी तक देखा होगा आपने कि शनि की ढैया चली गई थी, तो एक बार फिर उन पर थोड़ा सा असर रहेगा और डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। मिथुन पे शनि की ढैया वापस आ रही है ना, जनवरी तक की। तुला राशि पे आ रही है, धनु की चलेगी, धनु पे आ रही है। मकर और कुंभ पे तो चली रही थी, है ना। और मीन राशि वालों को थोड़ा राहत मिली है, कर्क राशि वालों को थोड़ा राहत मिली है और वृश्चिक वालों को थोड़ा राहत मिली है, ये कह सकता हूँ मैं, है ना। तो हम देखते हैं कि मेष जो राशि है, और मेष लगन से ही देखते हैं हम इसको कि लगन में शनि कहाँ पे होता है। तो देखिए, मेष राशि में देखूं या मेष लगन में देखूं तो 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और अब वो आएंगे इनके 10वें भाव में। 10वें भाव में जब आएंगे वक्री स्थिति में 12 जुलाई से लेके अक्टूबर तक, और रहेंगे यहाँ पे लगभग 16 जनवरी 2023 तक। तो इनके लिए समय अच्छा हो रहा है और कोई डरने की बात इनको नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इनकी जो स्थिति थी, अगर जो काम इनके रुक रहे थे अभी, तो दोबारा से स्पीड अप हो जाएंगे और इनको लाभ की स्थिति आएगी, धन की स्थिति बढ़ेगी। इनके ऑफिस में कोई काम था, कोई पोस्ट इनको नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगा इनके लिए तो समय बहुत ही अच्छी स्थिति हो रही है। और जो लोग भी जॉब करते हैं या व्यापार में हैं, उनके लिए देखूं तो उनके बॉस के साथ संबंध अच्छे हो रही हैं। और व्यापारी लोगों के लिए नए व्यापार की स्थिति या नए लोगों से जुड़ रहे हैं, तो स्थितियाँ बहुत ही बढ़ी होती हैं। तो वक्री समय में इनको लाभ की स्थिति, कोई नुकसान की, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, बस इनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है और पिता के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मन मुटाव ना हो जाए, रिश्ते ना खराब हो जाएं, कोई ऐसी बात आप ना कर दें जिससे वो नाराज़ हो जाएं, या उनके द्वारा ऐसी कोई बातचीत ना हो जाए। तो अपने रिश्ते को संभालिएगा और फोकस रहिएगा, अपने ईष्ट गुरु की आराधना करेंगे, समय बहुत ही बढ़िया आपके। हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखूं मैं, जो 12 जुलाई से और अक्टूबर तक का सफ़र, जो वक्री काल जो चल रहा है इसमें, और 16 जनवरी तक, इनके लिए समय तो अच्छा हो गया था काफ़ी। थोड़ा सा इनके लिए देखूं मैं, क्योंकि जो शनि महाराज है और 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और उनके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। तो शनि का भाग्य माना अच्छा होता है, ऐसा नहीं कहूँगा खराब स्थिति बनेगी, पर थोड़ा सा इनके कामों में सुस्त हो सकता है, थोड़ा काम स्लो हो सकते हैं। जो अभी तक चल रहे थे थोड़ा डिले हो जाएंगे, थोड़ा देरी से होंगे, पर घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, व्यापारिक कोई डील थी, कोई बड़े सौदे थे, तो उसको सोच समझ के कीजिएगा, थोड़ा डिले हो सकते हैं और उसमें अपने बड़ों की सलाह लीजिएगा, किसी गाइडेंस लीजिएगा, तो आपको फ़ायदा रहेगा इसमें। और हाँ, यात्रा में आपको थोड़ा सावधान रहना। जब भी आप कोई यात्रा करते हैं तो उसके लिए अच्छे से प्लान कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि यात्रा में जाके आप कुछ नुकसान हो जाए, कुछ डिले हो जाए, है ना। तो यात्रा के लिए समय थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ नुकसान होने की संभावना है। और अपने रिश्तों को भी लोगों के साथ ठीक से रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि घमंड में, ईगो में हमारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं या कुछ गड़बड़ी आ जाती है। तो प्रयास आपने करना है कि अपने रिश्तों को अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। धन आने की स्थिति अच्छी है, ऐसा नहीं कि धन नहीं आएगा।
बस थोड़ा सा डिले हो सकता है इसमें, और थोड़ा सा मतलब कि जो जैसे पहले फ्लो से आ रहा था थोड़ा कम हो सकता है। पर ऐसी कोई घबराने की बात नहीं कि पैसा नहीं आएगा आपके पास, थोड़ा देरी से आएगा, थोड़ा कम आएगा, पर आएगा जरूर। हाँ, इस राशि के जो भी लोग हैं जिनके कोर्ट कचहरी के कुछ कार्य चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे इनको लाभ की स्थिति हो सकती है, तो वहाँ पे ये जीत सकते हैं, या कोर्ट कचहरी का जो वर्डिक्ट है इनके फेवर में आ सकता है। ठीक है। हायर एजुकेशन के जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं विदेश में या हायर एजुकेशन कोशिश कर रहे हैं, उनको फोकस खूब से करना है, और जितना वो मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, मुझे उम्मीद है उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। तो मेष और वृषभ के लिए कुछ ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है। हम देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए या मिथुन लगन के लिए देखें तो ये कहाँ पे आ रहे हैं, तो देखें 8वें और 9वें भावों के लॉर्ड हैं या स्वामी हैं, और 8वें भाव में आ रहे हैं इनके लिए। तो 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक का सफ़र है। शनि अष्टम में आके थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और अपने जो बड़े हैं, बड़ों का आशीर्वाद दीजिएगा, उनके साथ संबंधों को ठीक कीजिएगा, उनका सपोर्ट मिलता रहेगा आपको तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। और आप अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव के कारण किसी से मन मुटाव कर सकते हैं या किसी से विवाद में फंस सकते हैं, तो प्रयास आपने करना थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहिएगा और लोगों से उलझेगा मत। हाँ, और धन के खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे, खर्चों पर ध्यान दीजिए। कोई बड़ी डील, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, जो भी कर रहे हैं उसको सोच समझ के करना है और सलाह ले करना है। ऐसा ना हो कि वो पैसा फंस जाए, ये जल्दी में आप कोई डील ऐसी ले लें जो बाद में आपको दिक्कत कर दे। ठीक है। लोगों से तालमेल बनाइएगा, और जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो डील करते हैं, उसको बहुत ही प्लानिंग से करिएगा। ठीक है। हेल्थ में देखूँ तो पहले से हेल्थ में थोड़ा इंप्रूवमेंट की दिखाई दे रही है, तो कोई सीरियस नोट अगर है तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इस समय हेल्थ में आपकी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। और जो वर्क प्लेस है, जो आप ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा लोगों से अपना तालमेल बना के रखना है। ठीक है। वहाँ पे भी मनमुटाव होने की स्थिति बन सकती है, और जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना आपको लाभ की स्थिति बनेगी ही बनेगी, 100% है। जो इस राशि के छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, या जो भी छात्र हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर वो मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो अपने डेस्टिनेशन पे जा पाएंगे, या विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको सक्सेस मिल जाएगी, या उनको ऑफर मिल जाएगी, या उनको एडमिशन मिल जाएगा। तो मिथुन राशि के लिए देखूँ तो लगभग ठीक स्थिति है, बहुत खराब नहीं है, फिर भी अपने रिश्तों के लिए इन पर ध्यान रखना पड़ेगा। हम बात करें कर्क राशि, ये हम बात कर रहे हैं चंद्र राशि के हिसाब से, और जब लगभग लगन के हिसाब से हम इसको देखते हैं, जब भी गोचर की स्थिति बदलती है और शनि वक्री हो रहे हैं 12 जुलाई से लेके अक्टूबर तक, उसके बाद वो मार्गी होंगे अक्टूबर से, और 16 जनवरी तक ये सफर चलेगा। तो देखो कर्क राशि के लिए देखो 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं वो शनिदेव, और 7वें भाव में इनके आ रहे हैं, तो इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने रिश्तों का, अपने लाइफ पार्टनर का, अपने व्यापार का, क्योंकि 7वें घर में जब शनि आता है तो थोड़ा सा उथल पुथल की चीज़ दे सकता है, हेल्थ की समस्या दे सकता है, या आपके संबंध खराब कर सकता है, या आपकी पार्टनरशिप तोड़ सकता है, और थोड़ा कामों को डिले कर देता है। ठीक है। काम स्लो हो जाते हैं, तो ऑफिस में आप काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉडी स्लो हो जाए, या आपका मन कम हो जाए, आलसी से हो जाए, बिजनेस में थोड़ा स्लोपन आ जाए, तो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिवेट रखना है। और जो भी आपके ईष्ट हैं, ये गुरु हैं, उनसे बात कीजिएगा या इसकी आराधना करेंगे तो आपको बहुत लाभ आएगा। बस जल्दीबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा संयम रखिएगा। जितना आप पेशेंस रखेंगे उतने आपके काम आराम से हो जाएंगे। और अपने पार्टनर्स, अपने सहयोगी या ऑफिस कुलीग के साथ अपने संबंधों को ठीक रखिएगा, नहीं तो तालमेल बिगड़ने से आपको नुकसान हो सकता है। और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, उतना आपको प्रॉफिट होगा। और जितना आप स्लोली काम करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, जितना आप आराम से काम करेंगे उतना आपको लाभ की स्थिति 100% होगी। ठीक है। बस थोड़ा सा कोशिश करने का है कि 12 जुलाई से लेके लगभग 23 अक्टूबर के बीच में या अक्टूबर तक का आपका सफ़र थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो भी आप कार्य करते हैं, कोई बड़ी डील कर रहे हैं, बड़ा जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं पर ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो अपने संबंधों को ठीक रखने का प्रयास कीजिएगा। और कोई सलाहकार वहाँ पे गुरु हों, माता पिता हों, उनसे बात करके, उनसे सलाह करके काम को करिएगा। ठीक है। भाग्य थोड़ा वीक हो रहा है, मतलब थोड़ा कमी आएगा, ऐसा नहीं कि भाग्य काम नहीं कर रहा। अब कभी क्या हो रहा था, अभी 100% कर रहा था, तो अब 60-70% हो जाएगा, लगभग 60% हो जाएगा, तो 40% आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो थोड़ा डरिएगा नहीं, घबराएगा नहीं, काम चलेगा।
और जो इस राशि के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। ठीक है, कोई कमी नहीं होगी आपके लिए, सुख सुविधाएं भी ठीक है आपके लिए, बट हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, जितना हार्डवर्क आप करेंगे आपको उसका आंसर मिलेगा या आपके फेवर में आएगा ही आएगा, थोड़ा कम जरूर रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए भी देखो लगभग ठीक ठाक स्थिति, कोई बहुत बुरी नहीं है, बस तालमेल बना के रखिएगा। हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि का देखूं मैं तो 12 जुलाई से लेके और 16 जनवरी के बीच में का सफ़र इनके लिए कैसा रहेगा। इनके छठे और सातवें भाव के मालिक हैं शनिदेव और वहाँ के स्वामी हैं, तो इनके छठे भाव में आ रहे हैं। तो देखो एक तरह से देखूं तो कंपटीशन में इनको लाभ की स्थिति बन सकती है, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी इनको आ सकती है ना। और ये देखूं तो समय इनके लिए कुछ ठीक है, ऐसा नहीं। और जो भी इनके लाइफ पार्टनर हैं, जो पार्टनर हैं जिनके साथ काम करते हैं, उनके साथ रिश्ते थोड़ा ठीक रखेगा। उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, कुछ बहस हो सकती है, या आपकी जीवन साथी हैं तो उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना, या अपनी हेल्थ का भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो आपके विरोधी हैं, जो अपोनेंट्स हैं, शत्रु हैं, उन पर जीत की स्थिति है। तो मैं सीधा कहूँगा कंपटीशन के लिए देखूँ, जो भी बच्चे इस कंपटीशन में इस राशि के हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। अपना बेस्ट दे देंगे तो आपको बेस्ट जॉब मिल सकता है, या बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, बेस्ट ऑफर मिल सकती है। तो आप प्लीज़ प्रयास कीजिएगा, समय बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, खर्चे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो प्लीज़ खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। और यात्रा पे भी खर्चे हो रहे हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा आप जा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, जो भी कोई यात्रा आप कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ आ सकता है। और मेहनत करेंगे तो लाभ होगा ही होगा। सूर्य के दर्शन कीजिए तो बहुत फर्क पड़ेगा, गायत्री का जप करेंगे तो लाभ आएगा। हम बात करें कन्या राशि। कन्या राशि के लिए देखूं तो मैं इनके 5वें और छठे भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और वो आ रहे हैं इनके 5वें भाव में। 12 जुलाई से लगभग 23 अक्टूबर का सफर इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की वक्री चाल इनके 5वें भाव में आ रही है, जबकि शनि का 5वें माना अच्छी स्थिति दिखाता है, काफ़ी अच्छी स्थिति, कुछ हद तक काफ़ी अच्छी दिखाता है। जो भी इस राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं, या उनकी जो काम है वो बहुत अच्छा चल सकता है, उनकी जॉब लग सकती है, और उनका जो फोकस है बहुत अच्छा हो सकता है। स्टूडेंट जो अपियर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या एग्ज़ाम के लिए या नीट जो भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सक्सेस की स्थिति है। तो ये समय उनके लिए देखूंगा तो 5वां शनि प्रॉफिटेबल है। हाँ, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बड़े काम करते हैं, बड़े निर्णय लेते हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं या ऑफिशियल लोग हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अपने डिसीजंस हैं, अपने सलाहकार, अपने मेंटोर जो भी हैं, या अपने बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, उनसे सलाह लेंगे तो लाभ की स्थिति आएगी। और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी इनकम है उसकी पेमेंट कई बार बिजनेस में है, जॉब में कई बार पेमेंट डिले हो सकती है, लेट हो सकती है, पर आएगी ज़रूर, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है जो आपके खास मित्र हैं, जो खास लोग हैं, उनसे आपको धोखा हो सकता है। धोखा का मतलब क्या है, हो सकता है कोई बात आपने उनके लिए पहले की होगी और आप चाहते हैं कि वो आपके लिए कर लें, तो शायद वो ना कर पाएँ, तो इस सेंस में भी एक धोखा हो सकता है। और जो यंग लोग हैं, जो यंग कपल्स हैं या यंग लवर्स हैं इस राशि के, या बच्चे हैं, उनको भी धोखा, प्रेम में धोखा मिल सकता है, या कोई ऐसी बात पता चलती है जिससे धोखे की स्थिति बढ़ सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा और अपने इष्ट गुरु की आराधना कीजिएगा और अपने दिल को थोड़ा बड़ा कीजिएगा, थोड़ा बोल्ड रहिएगा। देखो, किसी को माफ़ करने से ना हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रयास कीजिएगा किसी को माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं, तो स्थिति अच्छी हो सकती है। ठीक है, रिश्तों को बचाइएगा, जो आपके भाई बहनों के साथ हैं, जो परिवार के साथ हैं, वो रिश्तों में कुछ दरार शनि दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और धन की इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसमें लाभ की स्थिति है, पर लाभ थोड़ा कम होगा। और परिवार में जो इस राशि कन्या राशि के लोग हैं, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव की स्थिति लगातार चली आ रही है पिछले टाइम से, तो अभी भी ध्यान रखना, जैसे ही शनि वक्री होंगे तो ये स्थितियां और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। तो आपको कोशिश करना है कि थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा और किसी बहस में उलझने की कोशिश नहीं करनी है। जितना आप शांत रहेंगे उतना शनि आपको अच्छा करेगा। जितना आप बाल की खाल निकालेंगे, गहराई में जाएंगे या कोई चीज़ ढूंढेंगे, क्योंकि कन्या और मिथुन राशि, ये दो राशियाँ बुध की राशियाँ होती हैं, एक्चुअली ये इग्नोर नहीं कर पाती, हर चीज़ को नोट करती हैं। तो प्लीज़, मैं तो वैसे तो हर लोगों को कहना चाहता हूँ जिनका भी बुध बहुत अच्छा होता है या मंगल बहुत अच्छी स्थिति में आता है, तो ये लोग हर चीज़ को नोट करते हैं। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा
कि हर चीज़ को नोट ना करें तो अच्छा रहेगा, और अपने लाइफ पार्टनर का ख्याल रखिएगा, ये अच्छा रहेगा। हम एक बात करते हैं टिप की बात करते हैं हम, कि जिन भी लोगों को बहुत गुस्सा आता है और जिनका मन बहुत अशांत रहता है, चंचल रहता है, भयभीत रहता है, तो कोशिश करना उनको चांदी के गिलास में आप पानी भरिएगा, उसको पिएंगे तो आपको लाभ की स्थिति आएगी 100% आएगी। तो आप प्रयास कीजिएगा कि चांदी के, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है वैसे भी, तो जब भी बरसात का मौसम आता है तो हम तांबे के गिलास का ना यूज़ करना चाहिए इस समय में, तो प्रयास करना है चांदी के गिलास का यूज़ करेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी। इससे चंद्रमा मजबूत होता है, मन मजबूत होता है, और आपका भाग्य का स्वामी होता है चंद्रमा। हर आदमी के लिए माँ का कारक और भाग्य का कारक भी चंद्रमा होता है। तो प्रयास कीजिएगा, चांदी के गिलास में अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी स्थिति अच्छी होगी ही होगी। हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए बात कर रहे हैं हम। तुला राशि को शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक। शनि की ढैया अभी तक उनको लगभग समाप्त हो गई थी, पर शनि दोबारा से मकर राशि की ओर भ्रमण किया इन्होंने, और चौथे और पांचवें भाव के लॉर्ड हैं इनके शनिदेव, और चौथे भाव में आ रहे हैं। तो चौथे भाव में शनि का आगमन अच्छा माना जाता है, काफ़ी हद तक सुख की स्थिति बढ़ती है, पर इतना सुख नहीं बढ़ता कि जितना बहुत ज़्यादा हो जाए। जैसे अभी तक अच्छी स्थिति में आप आ गए थे, तो थोड़ा सा चीज़ें शायद थोड़ा कम हो जाए, पर ख़त्म नहीं होंगी। कुछ बड़े सौदे होंगे आपके यहाँ, कोई बड़ी इवेंट हो सकती है, कुछ बड़ा काम आपको मिल सकता है ना। हार्ड वर्क आपका बढ़ेगा, तो बहुत मेहनत आपको दोबारा से 6 महीने करनी पड़ेगी, 5-6 महीने, और लाभ की स्थिति थोड़ा कम होगी, पर लाभ होगा जरूर। क्योंकि शनि की ढैया में जब शनि का प्रभाव रहता है तो शनि हार्ड वर्क ज़्यादा कराता है, देता आपको कम है पर देता ज़रूर है। तो आप प्रयास कीजिएगा, लगातार अपने को पॉजिटिव रखिएगा, प्रयास कीजिएगा, और अपने मन को, अपने मनोबल को ऊंचा रखिएगा, ठीक है। प्लानिंग आप अच्छी करते हैं, आप जो भी प्लानिंग करते हैं आगे भी अच्छी करेंगे, और अपने शत्रुओं से बचिएगा। इस समय शत्रु थोड़ा प्रबल हो सकते हैं, और प्रयास करना है कि उलझना नहीं है आपने, है ना, जस्ट रिलैक्स करना है। और जो भी अपने ईष्ट गुरु को की आराधना कीजिए, और अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खास लोगों के संबंधों को अच्छा रखिए, और शनिवार को कभी कुछ दान कर दिया कीजिए, है ना, किसी गरीब को। अपने गुरु जी से मिल लिया कीजिए। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है तो अपने गुरु से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो स्थितियाँ, उनको कुछ पीले वस्त्र, मिठाई देंगे तो लाभ की स्थिति बन सकती है। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखूं तो शनि की ढैया इन पे आ गई थी, अब थोड़ा शांति मिलेगी इनको जनवरी तक, उसके बाद फिर शनि वापस इनकी राशि में आएंगे। तो तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं शनिदेव, अब तीसरे भाव में आ रहे हैं वो। तो तीसरे भाव का शनि अच्छा माना जाता है, और जो भी इस राशि के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा फोकस बना हुआ है। पर कोशिश करना, हार्ड वर्क करेंगे तो फोकस अच्छा रहेगा, अगर हार्ड वर्क नहीं करा तो फोकस डाउन हो जाएगा और चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो आपने प्रयास करना है 22 जुलाई से लेके अक्टूबर तक आपको बहुत हार्ड वर्क करने का, उसके बाद आपको लाभ की स्थिति धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी, है ना। और जो भी व्यापार में कुछ नया करने का सोच रहे हैं या नई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत सावधान रहना है कि बड़े निर्णय नहीं लेने हैं बिना सोच समझे, और बड़ा पैसा नहीं लगाना है। और यात्रा पे भी, अगर आप यात्रा को भी टाल देंगे 2-3 महीने तक, तो आपको यात्रा से भी कुछ लाभ नहीं होता दिखाई दे रहा। ऐसा ना हो कि यात्रा में आपको लॉस हो जाए या किसी प्रकार का मज़ा ना आए, आपको एंजॉय ना कर पाए यात्रा के लिए, तो थोड़ा सा वो टालेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा समय है, जो भी बच्चे विदेश पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय है, और सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होगी, आपका जो लाइफ स्टाइल है वैसे ही रहेगा। हाँ, अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए, उनकी सेहत का ध्यान रखिए, उनसे रिश्ते ठीक करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने गुरु हैं तो गुरु जी से मिलिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। गुरु पूर्णिमा के आसपास, आप 2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है, उनसे प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, उनको गिफ्ट कीजिए, कुछ कोई भी पीली वस्त्रों हैं, धन है, कोई गिफ्ट है देंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे तो अच्छा, क्योंकि आपके लिए बृहस्पति भाग्य कारक, योग कारक होते हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा, इससे अच्छा रहेगा आपको। हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के लिए देखूं तो शनि की 7.5 जो चली गई थी वापस आ रही है कुछ टाइम के लिए, तो कोई डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है आपको भी, है ना। ये समय ये आता रहता है, बस हम लोग आपको अवेयर करते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, शनि कभी भी किसी को कष्ट नहीं देता, बस कामों को थोड़ा डिले कर देता है, थोड़ा सा आलसी बना देता है, थोड़ा लेथार्जी कर देता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके दूसरे और तीसरे भाव के लॉर्ड है
और दूसरे भाव धन भाव में आ रहे हैं, तो धन की स्थिति तो बढ़ती हुई नजर आ रही है आपकी। ऐसा नहीं कहूँगा धन की स्थिति नहीं बढ़ रही, धन की स्थिति बढ़ेगी। हाँ, धन का फ्लो थोड़ा रुक जाता है, थोड़ा स्लोली आएगा, धन अटक के आता है, कई बार डिले हो जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 12 जुलाई से 16 जनवरी तक आपको परिवार के साथ तालमेल करना है। अपनी जो कंपनी, अगर आप कंपनी में काम करते हैं, बॉस हैं, तो अपने स्वभाव को ठीक रखना है। आपके नीचे लोग काम करते हैं, उनका तालमेल ठीक रखना है। माता पिता का साथ ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का, उनकी सेहत का ध्यान रखना है, तो ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है। और कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसको अच्छे से प्लान करना है। आपके गुरुजी हैं, माता पिता हैं, उनसे बात करनी है। और गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरुजी को कुछ पीले वस्त्र, मिठाई, दक्षिणा का दान, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही गुरु है, बृहस्पति की राशि है, तो आपको उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको धन देना चाहिए, जो भी हो आपकी इच्छा हो। नहीं तो माता पिता को भी दे सकते हैं, है ना, और उनसे सलाह लेंगे तो अच्छा रहेगा। और सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं हो सकती, थोड़ा सा डिले हो सकता है पर कमी कोई नहीं हो सकती। और बड़ों की सेवा जितना आप करेंगे उतना शनि अच्छा रहेगा, आशीर्वाद लीजिएगा। और बड़ों की सेहत, जो आपके माता पिता हैं, गुरुजन की सेहत का ध्यान रखिएगा। और अपने गुस्से को थोड़ा संयमित रखिएगा, गुस्सा नहीं करने का, पेमेंट उधार नहीं देने का। जितना उधार आप कम देंगे पेमेंट, उतना अच्छा रहेगा। और अपने इष्ट की आराधना करेंगे तो समय अच्छा रहेगा आपके लिए। हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के लिए देखो मैं, तो शनिदेव 1 और 2 भाव के स्वामी हैं, और एक भाव में, 1 नंबर में लगन में आ रहे हैं, तो इससे आपकी सोच अच्छी होगी। बट कन्फ्यूज़न बढ़ सकता है, दुविधा में रहेंगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक डिसीजन लीजिएगा, हाँ मुझे ये करना है। कोशिश करना है आपने जुलाई से अक्टूबर तक। आप थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हैं, पर आप फोकस रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना सकता है ना। और अक्टूबर से जनवरी में लाभ की स्थिति है। अगर आप कुछ पढ़ने जाना चाहते हैं विदेश में, या कोई कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो स्थिति आपकी अक्टूबर से जनवरी बहुत अच्छी दिखा रहा है। और जो भी लोग शादीशुदा है, मैरिड कपल है, उनको अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है, उसके साथ रिश्तों का ध्यान रखना है। ये जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको भी ध्यान रखना है। जो लोग जॉब में हैं, उनको अपने बॉसेस के साथ अपने संबंधों को ठीक रखना है, ठीक है। इससे शनि की स्थिति बेहतरीन हो जाएगी। और रिश्ते खराब हो गए तो आपको नुकसान होगा, आपका पराक्रम में कमी आ सकती है, आप सुस्त हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं। तो प्रयास आपने करना है कि थोड़ा एक्टिव रहना है अपने आप को। सूर्य के दर्शन कीजिए, और शाम को जब सनसेट हो जाता है तो शनिवार के दिन पश्चिम की तरफ मुंह करके आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ठीक है, या शनि की वस्तुओं को दान कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। हम बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात कर रहे हैं हम। और कुंभ राशि के लिए देखो मैं, शनि जो है उनके लगन और 12वें घर के स्वामी हैं, और वो उनके लगभग 12वें स्थान में ही आ रहे हैं। और 16 से लेके और लगभग 12 जुलाई से लेके 16 जनवरी तक का सफ़र जो है शनिदेव यहीं रहेंगे। और जब वक्री रहेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ पे कुछ दिक्कत कर सकते हैं, तो सेहत पे नुकसान की स्थिति बन सकती है। तो आपने अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि जब इस तरह से गोचर करते हैं, वक्री स्थिति में आते हैं, तो कई बार तंग कर देते हैं हेल्थ वाइज, ठीक है। और जो भी आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा को ध्यान रखिएगा। यात्रा से कुछ कष्ट हो सकता है आपको, और हेल्थ की समस्याएं हो सकती हैं, और खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे। खर्चों को कंट्रोल करना, आपने इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है। ऐसा ना हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट फंस जाए, कहीं आपका धन फंस जाए, और जो आपके अपोनेंट्स हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, उस टाइम में वो मजबूत हो जाएंगे, आप वीक हो जाएंगे। तो प्रयास करना, थोड़ा लो प्रोफाइल रहेगा। अपने इष्ट गुरु की आराधना करेंगे तो लाभ की स्थिति रहेगी। अंत में आपको मैं उपाय बताऊंगा इसके, ठीक है। और कोर्ट कचहरी के मामलों है, अगर कोई चल रहा है आपके, तो बचना चाहिए उससे नुकसान हो सकता है। या कोई लोन का पंगा चल रहा था, लोन फंस रहा था, उसमें दिक्कत आ सकती है, लोन लेने में दिक्कत आ सकती है, और धन की समस्याओं में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, अक्टूबर के बाद स्थिति आपकी कुछ ठीक हो सकती है, अक्टूबर से जनवरी। तो अक्टूबर तक आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने गुरुजी से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे, है ना, अपने ईश की आराधना कीजिए, लाभ की स्थिति बनेगी। हम बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि शनि की 7.5 इन पे आ गई थी, अब उनको जनवरी तक थोड़ा राहत मिल रही है। और उनके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, ठीक है, जो उनके 11वें भाव में आ रहे हैं, इनकम के घर में आ रहे हैं, ठीक है। तो देखना होगा कि खर्चे, अभी तक उनके खर्चे खूब हो रहे हैं, तो खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा इनको।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा अपने खर्चों का ध्यान रखना है। जो भी आप काम करते हैं अच्छी मेहनत से कीजिएगा, और थोड़ा डिले होंगे काम में। और जो भी बड़ा निर्णय लेना है आपने, वो अक्टूबर से जनवरी के बीच में लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और मेंटल स्ट्रेस से अपने आप को बचा के रखिएगा। नो कन्फ्यूज़न, नो दुविधा। जितना आप रिलैक्स रहेंगे इतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अक्टूबर से जनवरी के में धन लाभ की स्थिति दिखाई देती है, और कुछ बड़ा काम आप कर सकते हैं, कुछ नए काम आपके हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपाय क्या करें। जिनको शनि की ढैया चल रही है या जिनके ऊपर शनि की दशा चल रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। शाम के वक्त, संध्या के समय, अगर शनि बहुत तंग कर रहा है या आपको लग रहा है कि शनि की 7.5 का प्रभाव नेगेटिव हो रहा है हम पे, तो शाम को एवरीडे भी कर सकते हैं आप, और शनिवार को करेंगे तो अच्छा है। शनिवार की शाम को पश्चिम की तरफ मुँह करके एक काला आसन बिछाइएगा, ब्लैक कंबल बिछाइएगा, और ओम शम शनिचराय नमः, ये शनि के जो मंत्र आप कर सकते हैं, है ना, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिचराय नमः, है ना, जो भी मंत्र करते हैं, ओम शम शनिचराय नमः, एक माला आप कीजिएगा, इससे लाभ की स्थिति आएगी। ठीक है, और शनिवार को आप काले चने का या उड़द का दान करेंगे तो लाभ की स्थिति, तेल का दान करेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी। आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। शनि से ये लाभ की स्थिति देता ही देता है ना। और अब हम बात करते हैं टिप की। मैंने पिछली बार ही बताया था, फिर बता रहा हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके घर पे देखो शनि की स्थिति बदल रही है, फिर दोबारा लोगों को हेल्थ की समस्याएं 1% हो सकती है ना, तो अपने घर में जो भी खराब सामान है उसको हटा दीजिए। प्रयास कीजिए, अगर कोई क्लटर है, कोई बहुत पुरानी लकड़ी है, लोहा है, इनको हटा दीजिए, उनको रिमूव कर दीजिए। शनि राहु की स्थिति से खराब हो सकती है इससे। देखो अभी आपने देखा होगा 10 तारीख को ही विष्णु जी योग निद्रा में चले गए, 4 नवंबर तक। ठीक है, पाताल में जाएंगे वो, तो शिव जी अब इस कार्यभार को संभालेंगे 14 तारीख से लगभग, है ना, तो चीज़ें बदलेंगी। अभी मंगल अपनी राशि में आया हुआ है 27 से और 10 अक्टूबर तक, और राहु के साथ हैं। तो प्रयास ये करना आपने, है ना, कि कोई लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाना है, क्योंकि राहु मंगल अंगारा की स्थिति बनाते हैं। शनि की दृष्टि वहाँ से हट जाएगी लगभग कल दोपहर 2:52 से शनि मकर राशि में आ जाएंगे, है ना, तो फर्क पड़ जाएगा इससे। तो राहु और मंगल की स्थिति क्या करती है, रिश्तों को खराब करती है। तो आपने प्रयास करना है कि अपने घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मैंने पहले भी बताया, उसको साफ रखिए, उसमें कबाड़ा ज़्यादा मत भरिएगा। हाँ, भारी उसको कर सकते हैं, कुछ अलमीरा, कुछ साफ अपना तिजोरी लगा सकते हैं वहाँ पे। और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को जितना आप सही रखेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, आधा वास्तु आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। आधा जो वास्तु है आपका काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जिन भी लोगों के अगर घर में कोई समस्या आ रही किचन में, तो उनको क्या करना चाहिए। मान लो किचन गलत डायरेक्शन में हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो पंचमुखी हनुमान के एक चित्र छोटा सा, या कोई तस्वीर या कोई प्रतिमा आप वहाँ लगा देंगे, तो इससे भी काफ़ी हद तक आपका वास्तु दोष खत्म हो जाता है। और जिन भी लोगों का गेट की समस्या है, जो साउथ में गेट है, साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, या उनको सूट नहीं कर पा रहा, उनको लग रहा है कि उनके गेट की जो वाइब्रेशन है, डोर की वाइब्रेशन नेगेटिव हो रही है, तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा 9x9 इंच का एक स्वास्तिक, एक मतलब दोनों तरफ 9x9 इंच के 2 स्वास्तिक अपने गेट पे लगा दीजिए। इससे काफ़ी हद तक आपका जो वास्तु दोष है वो शांत हो जाता है। देखो एक तो किचन में प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगा दीजिए छोटी सी, या कोई प्रतिमा लगा दीजिए। ठीक है, और अगर आपके मेन डोर की प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी ज़्यादा, तो आप प्रयास कीजिएगा कि 9x9 इंच का स्वास्तिक घर के बाहर आप लगा देंगे पीतल का, तो लाभ की स्थिति बनेगी। अगर आपके पास धन नहीं है, मान लेते हैं कि ये भी नहीं कर पा रहे हैं आप तो प्रयास कीजिएगा कि अपने घर में क्या कीजिएगा कि मंगलवार से शनिवार तक एक दीपक जलाइएगा। चमेली के तेल का हो सकता है, तिल के तेल हो सकता है, तो मंगलवार से शनिवार तक इस दीपक को जलाना है आपने। और ये दीपक लगातार जलना चाहिए, ये बुझना नहीं चाहिए। अगर बुझेगा तो फिर आपको इसको जलाना पड़ेगा। और जिन लोगों को शनि से प्रॉब्लम हो रही है या ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं जो नेगेटिव घर में बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनको क्या करना है, शनिवार से लेके मंगलवार तक दीपक
जलाना है, इसको बुझने नहीं देना है। इससे भी आपके शनि के कष्ट जाते हैं और आपके घर की नेगेटिव वाइब्रेशन खत्म हो सकती है। इसको तिल के तेल का कर सकते हैं, ये सरसों के तेल का भी कर सकते हैं। तो आप करके देखिए, 100% आपको लाभ आएगा आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, आप बहुत खुश रहें।